बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा आज का लेक्चर 12वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने पिछले लेक्चर में नज़्म एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ जिसके शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री पढ़ना शुरू की थी और मैंने आपको इस नज़्म के 5 अशार पढ़ाए थे और उनकी तशरीह बताई थी और शायर का तारुफ़ भी बताया था पिछले लेक्चर में। आज इंशाअल्लाह हम इस नज़्म को मुकम्मल करेंगे और इस नज़्म के जो बकाया अशार हैं वो पढ़ेंगे। 5 शेर जो रह गए थे और जैसे कि मैंने बताया था कि इस नज़्म में कुल 10 अशार हैं, तो आज हम ये तमाम अशार जो हैं वो पढ़ लेंगे और मैं आपको इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ना शुरू करते हैं। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। ये शेर नंबर 6 है और अब इसकी तशरीह देखते हैं। कोई मुसाफिर ऐसे हैं जो कि खेत से गन्ने काट कर ले आए हैं और उसको उन्होंने बांधे हुए हैं वो गन्ने उन्होंने, और जनाब वो गन्ने जो है वो जैसे तैसे उन्होंने उस ट्रेन के डब्बे में जो है वो घुसा लिए हैं और इससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ भी पहुंच रही है। तो इसमें शायर यही बता रहे हैं कि लोग ऐसा ऐसा सामान ले आए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप कोई शख्स जो है वो आ रहा है गाँव देहात से, तो उसने वहाँ से क्या किया है कि गन्ने के खेत से बहुत सारे गन्ने काट के और उनको बांध के और जो है वो ले आया है और सफ़र कर रहा है। और इसी तरह एक और कोई शख्स है, वो क्या किया उसने कि वो घर की चारपाई जो है वो उठा कर ले आया है और जनाब मुकम्मल चारपाई पायों समेत जो है वो डब्बे में ले आए हैं और वो कहीं जा रहे हैं तो अपना सामान भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह का सामान भी लोग ले आते हैं कि जो इतनी ज़्यादा जगह घेरता है, भारी भरकम होता है और जिससे दूसरों को तकलीफ़ भी होती है। अगला शेर पढ़ते हैं, 7वां शेर। किसी पेचाक में सैकल कुल्हाड़ा जगमगाता है, किसी रोज़न से एक काला सलीपर मुँह को आता है। अच्छा जनाब, कुछ मुसाफिर ऐसे हैं कि जिनके पास कपड़े में लिपटे हुए कुल्हाड़े भी हैं और ये कुल्हाड़ा जो है वो चमक रहा है और झिलमिला रहा है और बहुत ही कोई तेज़ धार का कुल्हाड़ा है चमकता हुआ, और उसको जो है उन्होंने लपेटा हुआ है। और उसके बाद जो है इसी ट्रेन के डब्बे में किसी सुराख से एक काले रंग का स्लीपर भी जो है वो मुंह के ऊपर आके गिरा है कहीं से। तो इसमें शायर यही कहते हैं कि लोग अजीब तरीके से सफ़र करते हैं और अजीब अजीब तरह का सामान है उनके पास। किसी के पास गन्ने हैं, तो किसी के पास चारपाई है, तो किसी के पास कुल्हाड़ा है, और कहीं से जो है कि कोई एक काले रंग का चप्पल जो है, स्लीपर जो है वो भी आके मुंह के पास गिर गया है। इसमें मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। पेचाक, पेचाक से क्या मुराद है, यानी कपड़े में लिपटा हुआ। सेकल, सेकल से मुराद सेकल कुल्हाड़ा, जैसे यहाँ कहा है उन्होंने, चमकदार तेज़ धार वाला। और रोज़न, रोज़न से मुराद क्या है, सुराख, कोई रोशनदान या कोई ऐसी जगह कि जहाँ से कोई बाहर से हो सकता है कोई शख्स ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसके पाँव से स्लीपर निकल के जो है वो गिर गया है और वो अंदर आके किसी के मुंह के ऊपर लगा है। तो इस तरह की सूरत हाल भी हो जाती है। अब हम अगला शेर पढ़ते हैं, 8वां शेर पढ़ते हैं। खड़े होके बमा मीनारे आतिशदान तो देखो, ये कौमें बेसरो सामान का सामान तो देखो। अब इसमें जो है इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं अपने साथ हुक्का भी लेकर आ गए हैं जिसकी चिलम में आग भरी हुई है। इन गरीब और नादार लोगों के सामान को देखो, ये रेल के सफ़र में अपने साथ क्या कुछ उठा लाए हैं। एक तो उन्हें अपने लिए जगह नहीं मिलती और ऊपर से ये किस्म किस्म का बेतुका सामान भी बांध कर ले आए हैं। इसी वजह से तीसरे दर्जे के पुरहुजूम डब्बे का सफ़र और भी तकलीफ़ देह बन गया है। अब इसमें
मुश्किल अल्फाज देखें। बमा का मतलब साथ, मीनार आतिशदान। मीनार आतिशदान से क्या मुराद है? यानी हुक्के की चिलम जिसके अंदर आग और तंबाकू रखा जाता है। कौम बेसरो सामान। बेसरो सामान से क्या मुराद है? गरीब और मुफलिस कौम। तो ये इतने गरीब और मुफलिस लोग हैं, लेकिन इनके पास सामान देखें क्या क्या है। तो हुक्का तक उठा कर ले आए हैं जिसमें कि आग भी जल रही है। अगला शेर देखते हैं, 9वां शेर पढ़ते हैं। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीर व निश्तर बांध लाए हैं। इसमें शायर कह रहे हैं तीसरे दर्जे के कुछ मुसाफिर तरह तरह का बेढंगा सामान नहायत बेतरतीबी से एक रस्सी में बांध कर ले आए हैं। कोई बिस्तर की दरी या कंबल में चुभने और काटने वाले तरह तरह के औजार बांध कर ले आए हैं। इनमें बेलचा है, कुदाल है, खुरपा और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। और यानी इतनी ख़तरनाक तरह की चीज़ें जो किसी को लग जाएं, चुभ जाएं, कोई जिससे कि कट लग जाए, इस तरह का सामान भी बेखौफ व ख़तर उठा कर ले आए हैं। लाओ लश्कर। लाओ लश्कर से क्या मुराद है? यानी बेढंगा सामान मुसाफिरों के साथ जो है वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, यानी बहुत सारा सामान जो है उन्होंने बांध लिया है। तीर व निश्तर। तीर व निश्तर से क्या मुराद है? यानी चुभने वाली और काटने वाली चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी वगैरह। अगला और 10वां शेर पढ़ते हैं जो इस नज़्म का आखिरी शेर है। सुराही से घड़ा, रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर ख़ुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। अब इसमें शायर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने साथ सफ़र में सुराही भी ले आए हैं ताकि रास्ते में पानी पी सकें। कोई जो है वो घड़ा ले आए हैं, यानी मटका ले आए हैं पानी का। इसी तरह कुछ लोग अपने साथ रोटी और दस्तरखान भी ले आए हैं ताकि रास्ते में जब भूख लगे तो खाना खा सकें। और अब होता यह है कि ट्रेन जब चलती है तो वो हिलती भी है और इसकी वजह से जो है वो चीज़ें आपस में टकरा भी जाती हैं और रश भी ज़्यादा है। तीसरे दर्जे के में मुसाफिर इतने भरे हुए हैं, तो इस सारी धक्कम पेल ज़ोर ज़बरदस्ती का नतीजा ये निकलता है, ये भिड़न के लोगों का बेढंगा और बेतुका सामान आपस में रगड़ खाता है, टकराता है और इसकी वजह से डब्बे की गुंजाइश से कहीं ज़्यादा ठुसे हुए मुसाफिरों को और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। मुसाफिर बेचारे तो किसी न किसी तरह एक दूसरे के सहारे फंसा कर सफ़र कर लेते हैं, लेकिन जब ये सामान आपस में टकराता है तो इससे जो है वो बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात मुसाफिर जो हैं वो नहीं लड़ते आपस में क्योंकि सभी तकलीफ़ से सफ़र कर रहे होते हैं, मगर ये सामान जो है ये एक दूसरे से टकराता है और ये सामान जो है वो लड़ता है और बाज़ औक़ात इस सामान की वजह से भी लोगों की लड़ाई हो जाती है आपस में कि जो है आपकी चीज़ें जो है वो हमसे टकरा रही हैं या हमें लग रही हैं, या जब सारी ट्रेन हिलती है और चलती है तो किसी की चीज़ें किसी के ऊपर गिर जाती हैं तो उससे भी परेशानी होती है। तो इसलिए इस सामान की वजह से भी लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये नज़्म मुकम्मल कर ली है और इस नज़्म के जो 10 अशार थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, मुश्किल अल्फाज के माने भी बता दिए हैं, तमाम अशार की तशरीह भी बता दी है। अब मैं आपको इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल बताती हूँ। इस नज़्म में शायर ने अपनी क़ुव्वत मुशाहिदा का बेहतरीन इस्तेमाल किया है और उसने तीसरे दर्जे में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के सामान को नहायत बारीकी से देखा है और इस सामान के बेढंगेपन से मज़ाक पैदा किया है। गरीब लोग रेल के तीसरे दर्जे ही में सफ़र करने पर मजबूर होते हैं और इस दर्जे में सवारियों के मुताबिक जगह की गुंजाइश भी नहीं होती, बस अंदर घुस जाना होता है और फिर आगे जो बुरा हाल हो वो देखा जाएगा। तो शायर ने इसमें यही बताया है कि रेल के तीसरे दर्जे के मुसाफिर जो हैं वो डब्बे की कोई भी खिड़की खुली देखते हैं तो अंदर वालों को संभल जाने की सदा लगाते हैं और उसके बाद सर की गठड़ी वे सोचे समझे अंदर फेंक देते हैं और किसी दूसरी खिड़की से ये मंज़र देखने के लिए जब कोई झांकता है तो उसकी टोपी या पगड़ी भी गिर पड़ती है। कोई शख्स जो है वो खेत से गन्ने बांध कर डब्बे में घुस आता है, कोई चारपाई उठा लाता है, कोई चमकता कुल्हाड़ा लेकर आ गया है, किसी सुराख से एक काले रंग का सलीपर जो है वो मुंह के साथ टकराने लगा है और किसी के हाथ में जो हुक्का है जिसमें कि आग भी जल रही है। इस
गरीब कौम के लोग कैसा कैसा सामान उठाए रेल में आ गए हैं। कोई रस्सी में बेढंगी चीज़ें बांध लाया है और ये चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। मुसाफिर तो अमन से हैं, मगर ये बेतरतीब सामान आपस में उलझ रहा है। और बाज़ औक़ात लोग आपस में नहीं लड़ते, मगर इस सामान जो है ये आपस में लड़ता है, ये आपस में टकराता है। और इससे शायर की ये भी मुराद है कि ये सामान ही बाज़ औक़ात लड़ाई का बाइस बन जाता है और लोग सामान की वजह से आपस में लड़ते हैं। तो यही इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो अवाम है, उसको तीसरे दर्जे में ही सफ़र करना है। और यहाँ सवारियों की भीड़ है जिसमें दम भी घुट रहा है, लेकिन लोग जो है मजबूर हैं सफ़र करने पे। और इसके अलावा लोगों का जो बेढंगा सामान है वो परेशानी का बाइस है। और रेल के तीसरे दर्जे का सफ़र अजीब मज़ाक़ ख़ेज़ और परेशान कुन होता है। तो इस नज़्म के मरकज़ी ख़्याल के साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। हमने ये नज़्म मुकम्मल तौर पे पढ़ ली है, तमाम अशार की तशरीह भी पढ़ ली है, शायर का तारुफ़ भी जान लिया है और इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।